विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ। रावण को तुम भस्म करो, अब राम से प्रीत जुटाओ। विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ। ओम शांति। ये देखिए, आप दशहरे का यहाँ पे सीन देख रहे हैं। दशहरे में ये रावण का सीन देख रहे हैं कि रावण आज तक जो हम देखते आए, रावण को हमने 10 सिर वाला रावण बहुत बड़े पुतले में देखा है, वैसे नहीं दिखाई देता है। सिंबलाइज कहानी तो बहुत बड़ी बना दी है, लेकिन भगवान ने आके बताया हमें कि ये कलयुग सृष्टि रावण राज्य है पूरा का पूरा। ये जितनी भी इस समय धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट आत्माएं हो गई, हिंसा करने लग गई हैं, इतना पापाचार भ्रष्टाचार फैल गया है, ये किस कारण से हुआ है? हमारी तो सृष्टि ऐसी है नहीं थी। जगह जगह पर क्या बलात्कार, क्या जगह जगह पर बॉम्ब ब्लास्ट, क्या अनाज की सूखा अकाल पड़ता रहता है, सुनामी आती रहती है। तो ये सब क्या है? प्राकृतिक आपदाएं भी आ रही हैं, ये सब क्या है? ये सब कलयुगी रावण राज्य का कमाल है, क्योंकि इस समय सारी की सारी सृष्टि पतित हो गई है। क्यों पतित हो गई है? क्योंकि सबसे पहले हम आत्माएं पतित हो गई हैं। उन आत्माओं में भी 5 जो है विकार पुरुष के और 5 स्त्री के विकार, ये मिला के जो है 10 सिर वाला रावण हमने खुद ही अपने घरों में बड़ा कर दिया है। कैसे बड़ा कर दिया है? जैसे एक घर में 4 इंसान रहते तो चारों की मतें अलग अलग हैं, एक की मत दूसरे से नहीं मिलती है। पहले हमारी सृष्टि ऐसी नहीं थी। एक धर्म, एक कुल, एक राज्य, एक भाषा, सब कुछ एक था। आज तो प्रजा का प्रजा पर राज्य है, कोई राजा रानी तो कोई है नहीं है, और प्रजा का प्रजा पर राज्य, किसी को भी गद्दी पे बिठा देते, किसी को भी उतार देते हैं। तो परमात्मा पिता कहते हैं कि रावण कोई और नहीं है, रावण तुम्हारे ही घर में बैठा हुआ है, तुम्हारी वृत्तियों में बैठा हुआ है। एक एक बच्चे के, एक एक आत्मा के अंदर रावण है। अब वो रावण दिखाई तो देता नहीं, जैसे राम दिखाई नहीं देता। राम जो है हमारा आत्मा राम, दूसरा राम हमारा शिव बाबा, तीसरा घट घट में राम। ये जैसे राम नहीं दिखाई देता, ऐसे ही रावण भी नहीं दिखाई देता। और कोई रावण का ऐसे नहीं है कि उसका कोई कुंभकर्ण भाई था और कोई मेघनाद था। मेघनाद माना जो गर्ज करने वाले बहुत होते हैं, कथनी वाले बहुत होते, करने वाले कम होते हैं, उनको कहते हैं मेघनाद। मेघ की तरह गरजते तो बहुत है, लेकिन काम नहीं करके दिखाते। इसी तरह कुंभकर्ण है जो सुनते सारा कुछ है, लेकिन फिर भी सुन के एक कान से दूसरे कान से निकाल देते हैं, माना कुंभकर्ण की नींद सोने वाले। इसी तरह से परमात्मा भी हमें क्या कहते हैं आके कि बच्चे, ये सारी की सारी जो सृष्टि है इस समय पतित हो गई है। काम अग्नि, क्रोध अग्नि, लोभ अग्नि, मोह अग्नि और अहंकार की अग्नि में जल रही है। लेकिन दुनिया अपने आप को पतित समझ नहीं रही है, माना आत्माएं अपने आप को पतित समझ नहीं रही हैं। गाते हैं कि पतित पावन आओ, आके रहम करो, हमें इस कलयुगी दुनिया से छुड़ाओ और हमारे दुख दूर करो, लेकिन खुद अपने आप को पतित समझते नहीं है। अगर कोई उनको कह देता है ना कि आप तो पतित हो, इस नरक में क्यों बुलाते हो, दूसरी आत्माओं को पितर भी खिलाते हो तुम, हैं, लेकिन मानते नहीं है, फिर बिगड़ पड़ते हैं। तो इसलिए परमात्मा पिता आके हमें ये सारी बात बताते कि बच्चे, इस समय प्रकृति भी पतित है, आत्माएं भी पतित हैं, लेकिन पतित करने वाला कौन है? वो हम आत्माएं ही करने वाली है। हम आत्माएं बिगड़ी, हमारे साथ हमारे कर्म बिगड़े और उसी के साथ हमारे संस्कार बिगड़े, उसी के साथ ये प्रकृति बिगड़ी और ये दुनिया भी बिगड़ी। लेकिन उसमें भी परमात्मा हमें हल्का करते कि बच्चे तुम्हारा दोष नहीं है, क्योंकि कलयुगी दुनिया है। कोई भी चीज है पहले नई होती है, फिर पुरानी होनी है। लेकिन अब जब मैं बता रहा हूँ तब तो समझ जाओ कि ये रावण राज्य है, ये रावण राज्य अब खत्म होना। जो कहावत गाई हुई ना शास्त्रों में
कि राम गयो रावण गयो जाको गयो परिवार। तो अगर राम राज्य था पहले सतयुग और त्रेता की सृष्टि में राम राज्य था, जब वो चला गया उसका परिवार सारा चला गया, सारी सोने की नगरी जो है नीचे धंस गई, सारे महल टूट गए, जब आत्माएं पतित बननी शुरू हुई, देह अभिमान में आ गई। तो इसी तरह से अब ये रावण राज्य, तो ये रावण राज्य भी समाप्त होना है। इनके बाल बच्चे जो ईर्ष्या द्वेष हैं, लोभ मोह, ये सारे हैं, तो ये सारी चीजें हिंसा वगैरह ये सब ये भी तो नष्ट होंगे ना सारे के सारे, क्योंकि रावण राज्य ऐसा तो है नहीं कि चलता ही जाएगा। ये हमारे 84 जन्मों की कहानी ऐसे ही थोड़ी ना कि इतनी लंबी चलती जाएगी। अब 84 जन्म इस समय पूरे हो चुके हैं। 84 जन्म के बाद परमात्मा आके इस रावण का खात्मा कर रहा है। वो कैसे? आके उसने जो यज्ञ स्थापन किया है, रुद्र ज्ञान अविनाशी, रुद्र अविनाशी ज्ञान यज्ञ। तो माना अविनाशी माना जो जिसका विनाश नहीं होता है, और रुद्र माना शिव, ज्ञान यज्ञ माना ज्ञान, आत्मा को ज्ञान दे दिया, स्त्री चाहे पुरुष दोनों को उसने ज्ञान दे दिया कि बच्चे आपके अंदर आत्मा में इस समय जो कालस भरी है वो इस रावण की भरी हुई। इसके 5 सिर हैं, 5 सिर स्त्री के, 5 सिर जो हैं पुरुष के, जिसमें काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, वो दोनों मिलके रावण का सिर बने हुए। और उससे जो आप रचना रचते हो, अपने बच्चे पैदा करते हो, उनमें भी वो विकार आ रहे हैं। इसीलिए हर आत्मा के अंदर जो है इस समय रावण का राज है। हर घर में रावण का राज है, हर घर में मेघनाद है, हर घर में कुंभकर्ण है, हर घर में मंथरा है। वो राम जी की कहानी में मंथरा को लाया है ना, जो बिना मंथन करे ही सारे काम गलत कर देती थी। मंथन कुछ किया नहीं और उठा के कितना बड़ा काम कर दिया, और जिससे 14 वर्ष का वनवास मिल गया राम जी को। और वो जो सीता, वो जो हिरण के पीछे पागल हो गई, वो भी तो सोचिए, वो उसने मर्यादा की लकीर तोड़ दी। जो इतने सुख वैभव छोड़ के अपने पति के साथ वन में रहने के लिए आई हैं, और अपने महलों को छोड़ के इतने उनको छोड़ के आई, और एक सोने के हिरण के पीछे पागल हो गई। ऐसी उसकी कैसी वृत्ति? तो ये सारी वृत्ति फिर चेंज करने वाला कौन? ये चेंज करने वाली, आत्मा में प्रलोभन पैदा करने वाली यही है रावण, जो अंदर जो है मर्यादाओं को हमारे हिलाता है, हमारे देह अभिमान में प्रलोभन जगा के हमारी वृत्तियों को बदलता है। जो आत्मा में वृत्तियां भगवान ने बनाई थी वो तो शुद्ध वृत्तियां थी, समर्थ वृत्तियां थी, कल्याणकारी वृत्तियां थी, अपने परिवारजनों की सुख शांति वाली वृत्तियां थी। लेकिन आज क्या है? आज तो तेरे मेरे वाली वृत्तियां बन गई है। दुख, हिंसा वाली, भ्रष्टाचार पैदा करने वाली, एक दूसरे के साथ पाप, एक दूसरे के ऊपर अपना क्या कहते हैं, दूसरे के ऊपर अपना क्या कहते हैं, वो प्रलोभन, आकर्षण करने वाली वृत्तियां हो गई। तो ये सारी वृत्तियां हमारी जो है ना, ये रावण ने खराब कर दी है। तो आज घर घर में क्या, हर आत्मा के अंदर रावण है। इस रावण को हमने जलाना खुद ही है, ये ऐसे नहीं जलेगा। क्योंकि दशहरे के दिन आप देखते ही हैं, हर साल दशहरा आता है, हर साल रावण का बुत बनाते हैं और हर साल उसको जलाते हैं। जो जला दी चीज, भस्म कर दी, वो तो भस्म हो जानी चाहिए, लेकिन फिर भी वो अगले साल और बड़ा होके बनाते हैं उस रावण को। तो और बड़ा होके क्यों मनाया? माना जितनी घर में कुल में वृद्धि होगी, उतने ही घर में और रावण आ गए। तो हर साल रावण का जो पुतला है, ये बड़ा 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 होता रहता है। परमात्मा पिता बताते हैं कि बच्चे, ये रावण कोई और नहीं है, और ये रावण मरेगा कैसे? बताया था ना वो विभीषण ने कि इनकी नाभि में जो अमृत है उसको भस्म करो,
उसके अंदर तीर लगाओ, तब जाके ये रावण जो है भस्म होगा, और कहीं से नहीं। तो भगवान ने आके हमें वही अमृत बताया कि बच्चे, आत्मा में जो ज्ञान अमृत है, आत्मा में जो ज्ञान शक्तियां हैं, जो मैंने तुम्हें अमृत पान पिलाया था कल्प पहले, उसी को जागृत करो। जब ही जाके ये आत्मा के अंदर जागृति आने से ही ये अंदर की वृत्तियां वाला रावण जो है भस्म होने लग जाएगा। अभी तो ये बार बार आ जाता है। क्यों बार बार आ जाता है? क्योंकि हम ही इसका आह्वान करते हैं। भाई जिसके पास जो चीज़ होगी, हमने अगर मान लीजिए किसी का उधार लिया हुआ है, तो उधार लेने के लिए आएगा ना कि भाई मेरी चीज़ वापस कर दे। तो गुस्से को हमने अपना रखा अपने पास, और काम को, कामनाएं, इच्छाएं अपने पास रखी हुई हैं। दूसरों के साथ तेरे मेरे की बात हमने अपने पास रखी है। कटु वचन हमने पास में रखे हुए हैं, और लालच हमने अपने पास रखा हुआ है। अभिमान, अहंकार हमारे से अभी तक दूर नहीं गया है। तो ये सारी चीज़ें तो रावण वापस लेने के लिए आ रहा है, क्योंकि वो तो समझ गया कि इस समय अब ये चेंज हो रही है दुनिया। लेकिन वो अपनी चीज़ें तो वापस लेने आएगा ना। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम उसकी चीज़ें वापस ही नहीं दे रहे हैं। कोई आदमी हमें कुछ कहता है, हम फिर दोबारा से गुस्से में आ जाते हैं। कोई आदमी प्रलोभन देता है, फिर हम उसके लालच में आ जाते हैं कि नहीं, हाँ अब ये कार्य करेंगे, अब इतना बड़ा विस्तार करेंगे, ये प्लॉट खरीदेंगे, ये कारोबार। भगवान कहता है भाई सब कुछ समेट लो, अब तो दुनिया खत्म होने वाली है। दुनिया तो नहीं माना खत्म होती है, प्रलय तो नहीं होती है, लेकिन युग चेंज होने वाला है। तो उस युग में तो तुम्हारे पास सब कुछ मैं दे के ही भेजूंगा, बाप हूं मैं तुम्हारा। लेकिन इस समय जो तुम्हारे शरीर की जरूरत है उतना अपने पास रखो, जीवन जियो, और अपने अंदर का जो हिसाब किताब है उसको चेंज करो। जो आत्मा में इस समय भूल चुकी है, अपने घर को भूल चुकी है, अपने अंदर की शक्तियों को भूल चुकी है, अपने सद्व्यवहार सद्गुणों को भूल चुकी है, उसको जागृत करो। अभी तक तुमने दूसरों के लिए जिया, अब अपने लिए भी थोड़ा सा समय निकालो ना, क्योंकि ये तो राज्य अब खत्म होना ही होना है। रावण का राज्य खत्म होना ही होना है, क्योंकि परमात्मा, एक तरफ परमात्मा है और एक तरफ ये रावण है। रावण भी समझ गया है कि मुझे अब जाना ही जाना है, लेकिन फिर भी दुनिया मान नहीं रही है। तो इसलिए सभी बच्चों से, परमात्मा के संसार के सभी बच्चों से ये परमात्मा ये बात कह रहे कि बच्चे अब सारी बातें छोड़ के जो मैं कह रहा हूँ वो सुनो। ऐसा ना हो कि बाद में तुम भी गायन वाले ही बन जाओ, अहो प्रभु तेरी लीला अपरंपार तुम आए और हमें तो पता भी नहीं चला। फिर जो आत्मा को पश्चाताप की ग्लानि करनी पड़ेगी। आत्मा में सूक्ष्म सजा जो धर्मराजपुरी में मिलती है वो पश्चाताप की मिलती है। इस समय हमारे अगर पाप चुकतु हो गए, परमात्मा से हमने शक्तियां लेके अपना और अपने परिवारजनों का कल्याण कर लिया, तब तो हमारा जीवन आगे के लिए भी श्रेष्ठ बन जाएगा। और इस समय तो परमात्मा की पालना में पल ही रहे हैं, तो हमारे साथ कुछ बुरा हो ही नहीं सकता, सब कुछ अच्छा ही अच्छा होना। जो बच्चे ही परमात्मा के, हम तो हमारे साथ बुरा हो ही नहीं सकता ना। चाहे रावण जितना मर्जी बड़ा रूप लेके आ जाए, जिसके साथ सर्वशक्तिमान, जिसका साथी भगवान, उसका क्या करेगा आंधी और तूफान। तो जो सर्व शक्तियों का मालिक हमारे साथ है, सृष्टि का सृजनहार हमारे साथ है, जब वो हमारा बाप है तो ये रावण क्या चीज है। तो चाहे वो परिस्थिति के उस पे हमारे अंदर विकार में लाए, चाहे वो कामनाओं के उस पे लाए, चाहे कोई और लालच दे, चाहे हमारी बीमारी के उस पे लाए, लेकिन हमारे ऊपर असर हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम अपने को दे अब समझना छोड़ रहे हैं ना, हम अपने को आत्मा समझ रहे हैं। आत्मा ही इस शरीर की मालिक चला रही थी, देह में फंसी थी। अब आत्मा को अपना स्वरूप याद आ गया कि मैं तो कोई और ही हूँ, इस देह के सिंहासन पर, मस्तक सिंहासन पर बैठी हुई हूँ,
भगवान जब मुझे कहेगा मैं उठ के चल दूंगी। तो इस देह और देह के विस्तार की सारी चीजें इस रावण को समर्पण। तो यज्ञ में वो स्वाहा, सारी चीजें स्वाहा। तो इसी से ही विनाश ज्वाला प्रकट होगी और पूरा संसार, सारी आत्माएं, सारी प्रकृति सब चेंज होने लग जाएगी। क्योंकि प्रकृति ने तो अपना रुख अब बदल दिया है। देख ही रहे हो आप, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, वो पता नहीं कितनी कितनी न्यूज़ बता रहे हैं, सारी डिटेल आप लोग सब जानते ही हो। प्रकृति ने अपना रुख बदल लिया, उसको पता चल गया कि अब मुझे सतो प्रधानता की ओर जाना है। आत्माओं को कब अकल आएगी? इसलिए परमात्मा पिता कहता है कि सिर्फ इस एक जन्म में, अब ये आखिरी जन्म है, सबका आखिरी जन्म है, इस आखिरी जन्म में जो मैं तुम्हें कह रहा हूँ वो सुनो और अपने अंदर की रावण की वृत्तियों को भस्म करो, तभी ये रावण चलेगा, तभी सच्चा सच्चा दशहरा मनाया जाएगा। और जब ये दशहरे में रावण को जलाएंगे, उसके बाद सब आत्माओं की ज्योत जग जाएगी, आत्मा रूपी ज्योत जग जाएगी। एक के साथ दूसरा दीपक जब जगता जाएगा, उसी को सच्ची दिवाली कहते हैं। तो आज हम इस रावण का परमात्मा से शक्ति लेते हुए दहन करेंगे कि जितना भी हमारे अंदर आसुरी वृत्तियां हैं, आसुरी संस्कार हैं, किसी के साथ हिसाब किताब है, वो 2 मिनट अपना इस रावण के साथ हमने आज भस्म कर देना है, सब कुछ स्वाहा कर देना है। तो ले आए अपना पूरा का पूरा ध्यान भ्रुकुटी के बीच में। मैं अपनी सारी की सारी एनर्जी को इस देह से और देह के विस्तार से समेट कर भ्रुकुटी सिंहासन पर विराजमान एक जगत कल्याणी आत्मा, महाकाली आत्मा, स्वराज्य अधिकारी आत्मा, प्रकाश के रूप में अपने आप को देखते हुए इस शरीर से बिल्कुल न्यारा मैंने कितने ही जन्मों में ये शरीर को छोड़ा लिया, अब ये अंतिम जन्म में इस अंतिम शरीर में मैं इस पुरानी देह को कर्मों के हिसाब किताब के साथ परमात्मा को सौंप रही हूँ। पवित्रता के सागर ऊपर से अपनी सारी शक्तियां मुझ आत्मा के ऊपर बरसाते जा रहे हैं। परमात्मा की सर्व शक्तियों से, पवित्रता से मुझ आत्मा के अंदर शुद्ध संकल्पों का एक वृत्ताकार बन रहा है। मेरी वृत्ति, समृद्धि अब परिवर्तन होती जा रही है। परमात्मा से मिली इस आखिरी जन्म की देह को, इस अनमोल मूल्यवान देह को मैं परमात्मा का शुक्रिया अदा करते हुए
परमात्मा को समर्पण करती हूँ। बाबा, अब ये देह से ऐसा कोई कर्म नहीं होगा, इन कर्मेंद्रियों से ऐसा कोई कर्म नहीं होगा जो श्रीमत के विरुद्ध हो। बाबा, इस पुरानी देह से जो भी हिसाब किताब, चाहे वो किसी व्यक्ति के साथ, चाहे मेरी बीमारी के साथ, चाहे मेरे कर्मों के अनुसार, कैसी भी परिस्थिति के आसुरी संस्कार, आसुरी स्वभाव, आसुरी वृत्तियां, ये सब आपको समर्पण। सब बोझ परमात्मा को दे दो, हल्के हो जाओ। परमात्मा पिता की पवित्रता की अग्नि किरणों के रूप में मुझ आत्मा के अंदर के ये सभी पुराने संस्कार स्वभाव को भस्म करने लगी। अंदर बैठा रावण, जिसने मेरी वृत्तियां बदली थी, जिसने मेरे संस्कारों को परिवर्तन कर गलत काम करवाए, अब वो सब भस्म होते जा रहे हैं। मैं सुख स्वरूप आत्मा, परम पवित्र आत्मा, विजयी रत्न आत्मा, परमात्मा की संतान, एकदम निश्चिंत और हल्की होती जा रही। अब इस मूल्यवान जीवन में अपने देह के संबंधियों के साथ, देह के पदार्थों के साथ मैं अनासक्त वृत्तियों में रहकर ही परमात्मा की स्मृति के साथ कार्य भी करूंगी। इस देह का पालन पोषण करूंगी, इस देह के संबंध संपर्क में व्यवहार में आऊंगी। बाबा, आपने तो मुझे प्यार करना सिखाया, सहयोग देना सिखाया, कल्याण करना सिखाया। ऐसी दैवी गुणों की वृत्तियां अब मुझ आत्मा के अंदर जागृत होती जा रही हैं। तेरा मेरा ऊंच नीच, अपना पराया, काम वासना, कामनाओं की वृत्तियां सब भस्म होती जा रही हैं। मैं आत्मा एकदम शुद्ध, स्वच्छ बनती जा रही हूँ, पवित्र बनती जा रही हूँ।
भीतर ही भीतर बहुत ही दिव्यता का अनुभव कर रही हूँ। अब ये जीवन सच्चाई, सफाई और परमात्मा श्रीमत के अनुसार ही मैं जीने वाली हूँ। अंग अंग से सर्वशक्तियों का, पवित्रता का प्रकाश फैल रहा है। परमात्मा का असीम प्यार, असीम मदद, असीम हिम्मत मुझे परिवर्तन शक्ति के रूप में मिलती जा रही है। मुझ आत्मा में आत्मविश्वास, आत्मबल एक नई ऊर्जा के साथ, उमंग उत्साह के साथ प्रवाह होने लगा। इस धधकती आग में, पवित्रता की आग में मेरे सब पुराने हिसाब किताब, सब चुकतू होते जा रहे, भस्म होते जा रहे। अब मैं सच्ची सच्ची परमात्मा की विजयी रत्न आत्मा हूँ। परमात्मा प्यार में पलने वाली विशेष परमात्मा की मददगार आत्मा हूँ। परमात्मा खजानों से सुसज्जित, परमात्मा के दिव्य कार्य में सहयोग देने वाली, सर्व का कल्याण करने वाली श्रेष्ठ आत्मा। ओम शांति।